ओम शांति। बाप दादा तीव्र पुरुषार्थ के लिए, हम बच्चों को संपूर्ण बनाने के लिए, अव्यक्त स्थिति प्रदान करने के लिए अनेक श्रीमत देते हैं, अनेक युक्तियां बताते हैं। ऐसे ही बाप दादा हम बच्चों को अव्यक्त इशारे देते हैं, जो हर मास हर दिन का एक एक अव्यक्त इशारा होता है तीव्र पुरुषार्थ के लिए। तो इस फरवरी मास के 10 अव्यक्त इशारे इससे पहले वाले वीडियो में हमने मनन किए। आज 11वें अव्यक्त इशारे से 20 तक मनन करेंगे। बाप दादा ने हम बच्चों का अटेंशन खिंचवाया, पवित्रता के महत्व को जान महान बनो। पवित्रता के महत्व को जान महान बनो। पवित्रता संगम युगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ही ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार अर्थात फाउंडेशन है पवित्रता। अर्थात बाप दादा पवित्रता को हम बच्चों की श्वास अर्थात इस मरजीवा जन्म का आधार बता रहे हैं कि फाउंडेशन पवित्रता है, तो तुम बच्चों के जीवन में जो श्रेष्ठ श्रृंगार है वह भी पवित्रता है। 12वें पॉइंट में बाप दादा ने श्रीमद्दी आत्मा और परमात्मा के मिलन का आधार पवित्र बुद्धि है। सर्व संगम युगी प्राप्तियों का आधार पवित्रता है। पूज्य पद पाने का आधार भी पवित्रता है। बाप दादा अब एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखने चाहते हैं। रूहानियत से चमकते हुए नयन देखने चाहते हैं। बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनने चाहते हैं और कर्म में संतुष्टता, निर्माणता सदा देखने चाहते हैं। अर्थात बाप दादा अब अपने स्नेह की पालना की रिटर्न चाह रहे हैं। बाप दादा हम बच्चों में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि हमारे मस्तक में देखना चाहते हैं और हमारे बोल मधुर हों, हमारी ऐसी विशेषताएं हों जो हीरो पार्टधारी एक्टर की होनी चाहिए। अमूल्य बोल सुनना चाहते हैं। कर्म में संतुष्टता और निर्माणता सदा देखना चाहते हैं। तो अब हम बच्चों को बाप दादा की श्रीमत पर चल बाप दादा का स्नेह का पालना का रिटर्न देना है। 13वें पॉइंट में बाप दादा बोले, ब्राह्मण जीवन का जिये दान ही पवित्रता है। आदि अनादि स्वरूप भी पवित्रता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन के विशेष जन्म की विशेषता है। पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों के आँखों की रोशनी है। पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा है। पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। ब्राह्मण जीवन की महानता पवित्रता है। ऐसी महान चीज को अपनाने में मेहनत नहीं करो, हट से नहीं अपनाओ। अर्थात बाप दादा हम बच्चों को श्रीमत दे रहे हैं कि तुम बच्चों का यह जो मरजीवा ब्राह्मण जन्म है, इस जन्म की विशेषता ही पवित्रता है। इस जन्म को प्रदान करने वाली ही पवित्रता है, क्योंकि इस जन्म में तुम मुख वंशावली संतान ब्रह्मा की बनते हो। तो जन्म पवित्रता से, जीवन पवित्रता से, मर्यादाओं भरा जीवन, पवित्रता भरा जीवन, यही ब्राह्मण जीवन की श्वास जीवन सब कुछ है।
तो इसके लिए बाप दादा कहते, मेहनत नहीं करो, सहज प्राप्ति करो, हट से नहीं अपनाओ। 14वें पॉइंट में बाप दादा बोले, यह पवित्रता आपके जीवन का वरदान है। अपनी निजी वस्तु है, पराई चीज अपवित्रता है, ना कि पवित्रता। बाप का वरदान पवित्रता है, रावण का श्राप है अपवित्रता। आपका स्वस्वरूप पवित्र है, स्वधर्म पवित्रता है, आत्मा की पहली धारणा पवित्रता है, स्वदेश पवित्र देश है, स्वराज्य पवित्र राज्य है, स्व का यादगार परम पवित्र पूज्य है, कर्मेंद्रियों का अनादि स्वभाव सुकर्म है। बस यही सदा स्मृति में रखो, मेहनत और हठ योग से छूट जाएंगे। तो बाप दादा हमें स्मृति दिला रहे हैं कि तुम्हारे सब स्वरूप पवित्र हैं, तुम्हारा घर पवित्र है, तुम्हारा जो स्वराज्य है, स्वदेश, वह पवित्र है, विदेश अर्थात सतयुग भी पवित्र है। तो ऐसे पवित्रता के हम मूर्त रूप हैं, जो अपने सब स्वरूपों में पवित्र, हर स्थान पर रहने में पवित्र, यह ब्राह्मण जीवन प्राप्ति का आधार पवित्र। तो बाबा कहते, सदा स्मृति रख लो, मेहनत से और हठ योग से छूट जाओगे। 15वें पॉइंट में बाप दादा बोले, पवित्रता सुख शांति की जननी है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति की अनुभूति आवश्यक होगी। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति की अनुभूति अवश्य होगी। मनसा संकल्प में पवित्रता है तो मनसा में सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप की अनुभूति होगी। पवित्रता के संपूर्णता की परिभाषा है सदा स्वयं में भी सुख शांति स्वरूप और दूसरों को भी सुख शांति की प्राप्ति का अनुभव कराने वाले। ऐसे पवित्र आत्मा अपनी प्राप्ति के आधार पर औरों को भी सदा सुख और शांति शीतलता की किरणें फैलाने वाली होंगी। तो हम आत्माएं पिता परमात्मा शांति के सागर, सुख के सागर की संतान। तो हम मास्टर सुख का सागर, शांति का सागर। हमारा फर्ज है सारे विश्व को सुख और शांति प्रदान करना, जिसका आधार है पवित्रता। सर्वप्रथम पवित्रता के आधार पर हम बच्चों का जन्म हुआ। हमें पवित्रता के सागर पिता परमात्मा ने अपनी संतान बनाया, अपने सर्व खजानों का मालिक बनाया, और फिर परिवर्तन का कार्य हमारे श्रेष्ठ हाथों में दिया। तो उसका आधार भी बाबा बताते पवित्रता। 16वें पॉइंट में बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया, पवित्रता की शक्ति इतनी महान है, जो अपनी पवित्र मनसा अर्थात शुद्ध वृत्ति द्वारा प्रकृति को भी परिवर्तन कर लेते। मनसा पवित्रता की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रकृति का भी परिवर्तन, स्वपरिवर्तन से प्रकृति का परिवर्तन। प्रकृति के पहले व्यक्ति, तो व्यक्ति परिवर्तन और प्रकृति परिवर्तन, इतना प्रभाव है मनसा पवित्रता की शक्ति का। तो बाबा का एक और हम बच्चों को उपाय कि मनसा पवित्रता रखोगे तो कर्म पवित्र बनेंगे। कर्म पवित्र बनेंगे अर्थात दृष्टि वृत्ति पवित्र होगी। दृष्टि वृत्ति पवित्र होगी तो यह शरीर पवित्र होगा, और यह शरीर पवित्र होगा तो सारी प्रकृति पवित्र होगी। तो सब मनसा पवित्रता की शक्ति से सब कुछ परिवर्तन करने का कार्य हम बच्चों को बाप दादा द्वारा मिला। 17वें पॉइंट में फर्स्ट व एयर कंडीशन में जाने का सिर्फ एक संकल्प का साधन है। वह एक संकल्प है, मैं हूं ही ओरिजिनल पवित्र आत्मा। ओरिजिनल स्वरूप अपवित्रता नहीं, अनादि और आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र।
अपवित्रता तो आर्टिफिशियल है, रियल नहीं है। शूद्रों की देन है, शूद्रों की चीज ब्राह्मण कैसे यूज कर सकते हैं। हम बच्चों को बाप दादा एडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं। ब्राह्मणों के लिए बाबा कहते, तुम पूज्य आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, तुम्हारा आदि अनादि स्वरूप पवित्र है। तो सदा स्मृति रखो कि अपवित्रता शूद्रों की देन है, वह हमें कैसे भी अपनाना नहीं है, उससे सदा उपराम मुक्त होकर रहना है। 18वें पॉइंट में बाप दादा बोले, वरदान और वरदानी आत्माएं दोनों सदा कंबाइंड रूप में रहो तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी। वरदाता और वरदानी आत्माएं दोनों कंबाइंड रूप से रहो तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी। जहां सर्वशक्तिमान बाप है, वहां अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती। सदा बाप और आप युगल रूप में रहो, सिंगल नहीं। जब सिंगल हो जाते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है, नहीं तो पवित्रता का सुहाग और श्रेष्ठ भाग्य सदा आपके साथ है। अर्थात बाबा की श्रीमत, पवित्रता के सागर को सदा अपने साथ रखो। कहा भी जाता है, जैसा संग वैसा रंग। तो जितना जितना पवित्रता के सागर को अपने साथ रखेंगे, उस पिता परमात्मा की याद में रहेंगे, उस पिता परमात्मा को सहयोगी बनाकर रखेंगे, तो अपवित्रता का अंश मात्र भी हमें छू नहीं सकता। तो बाबा कहते, सुहाग को सदा साथ रखो। 19वें पॉइंट में बाप दादा बोले, सदा यह संकल्प रखो कि मैं अनादि आदि रियल रूप में पवित्र आत्मा हूं। किसी को भी देखो तो उसका भी अनादि आदि रियल रूप देखो, रियल को रियलाइज करो, तो अपवित्र संकल्पों की उत्पत्ति नहीं होगी। अर्थात सदा यह स्मृति रहे कि मैं निराकार आत्मा हूं। मैं आत्म अभिमानी स्मृति में जितना रहूंगी, उतना औरों को आत्मा की अनुभूति करा सकूंगी और औरों को आत्मिक स्वरूप में देख सकूंगी। तो जितना जितना अशरीरी आत्मा खुद को अनुभव करेंगे, दूसरी आत्माओं को भी आत्मा अनुभव करेंगे, तो स्वतः ही पवित्रता धारण हो जाएगी। 20वें पॉइंट में बाप दादा बोले, दुख अशांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है। जहां अपवित्रता नहीं, वहां दुख अशांति कहां से आई। आप सब पतित पावन बाप के बच्चे, मास्टर पतित पावन हो, तो जो औरों को पतित से पावन बनाने वाले हैं, वह स्वयं तो पावन होंगे ही। ऐसी पावन पवित्र आत्माओं के पास सुख और शांति स्वतः ही है। तो पावन आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, विशेष आत्माएं, विश्व में महान आत्माएं हैं। सबसे बड़े ते बड़ी महानता है पावन बनना। आज भी इसी महानता के आगे सभी शीश झुकाते हैं। अर्थात बाप दादा की एक और श्रेष्ठ मत कि दुख अशांति आती है अपवित्रता से। पवित्रता जहां होगी वहां सुख शांति स्वतः होगी। तो सुख शांति के पिता परमात्मा की तुम बच्चे संतानें हो, तुम सर्व आत्माओं को सुख और शांति का दान करती हो। तो ऐसी महान विशेष श्रेष्ठ आत्माएं हो, सदा पूजनीय हो, तो सदा अपनी श्रेष्ठ स्मृति में रहकर सभी को दाता बनकर सुख शांति का दान करोगे, पवित्र रहकर सुख शांति का भंडार भरोगे, तो स्वतः बाप समान बन जाओगे। तो ये थे बाप दादा की 20 फरवरी 2022 तक के तीव्र पुरुषार्थ के लिए दिए गए अव्यक्त इशारे। अब 21 फरवरी से 30 फरवरी तक के अगले अव्यक्त इशारे प्राप्त करने के लिए
बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को बीके भाई बहनों को शेयर जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।